हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो ये ब्लॉग है इंफॉर्मेशन अबाउट आप अगर रशिया आ रहे हो, आपके बैग में कौन से ऐसे सामान होनी चाहिए जो इंडिया से फ्लाई करे रशिया को। सो मैं हूँ ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैं स्पेशली ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कोई भी जूनियर आ रहे हैं उन सब के लिए। सो वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी फर्स्ट। सो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगी बैग को। अगर आपको पता हो कि मैं वैसी क्या क्या चीज़ें लेके जा सकती हूँ और मेरे को क्या एडवांस चीज़ें लेके जाना चाहिए अगर मैं उस चीज़ की शौकीन हूँ, तो ऐसे ही मैंने कैटेगराइज किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले गाइस, आप लोग लाइक ही नहीं करते। व्यू आ जाती है थोड़े बहुत पर लाइक नहीं आती, तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि हाँ अच्छी वीडियो है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, व्यू के साथ साथ, देखने के साथ साथ प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। और क्या पता आपको नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन बहुत काम पे आए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ। सो अभी हम बात करेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होती है ना? नॉर्मल हम पहले इंडिया से बैग खरीदेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मीडियम साइज, ये जो नीचे वाली बैग है, देखिए यहाँ है, दो बैग है। वो है लार्ज बैग, जिसमें हमें वेट रखना पड़ता है 25 kg की होती है। बट जब हम टिकट लेते हैं वहाँ हम 23 kg के सामान एक बैग में ला सकते हैं। तो हमें उसमें से दो बैग लेनी है, ना कि हम जैसे कि एक कम्बो पैक आती है 3 बैग की, वैसे नहीं लेना है। अब ज्यादा प्राइस का भी बैग मत लीजिए, जो गलती मैंने किया था, क्योंकि मेरी बैग की वेट 6 kg है पर बैग की वेट, तो वहां मेरे माइनस हो गए। बहुत ही गलत था वो डिसीजन। सो मैं ये आपको पहले से बता रही हूँ, क्योंकि आपने अभी तक शॉपिंग नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग फ्लाई करोगे सितंबर या अक्टूबर में। तो आपको उस बड़ी वाली बैग से 2 बैग लेनी है और एक कैबिन बैग लेनी है। और दूसरी चीज है कि आप ऑनलाइन पे भी, कहीं पे भी, आप अगर फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो या अमेजोन यूज कर रहे हो, वहां चेक कर दो, वहां वैक्यूम बैग मिलती है। उससे क्या होता है ना, बहुत सारे सामान कम प्लेस में एडजस्ट हो जाती है। वो आप एक मंगा लो। उससे आप कंबल हो या अपने कपड़े हो, आप बहुत सारे कपड़े हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ला सकते हो। ओके, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है फूड। तो आप दाल चावल ये सब मत लाइए, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। आप मसाला लेके आइए। अगर आपको तीखा खाना खाने की आदत है, तो यहाँ मिर्ची तीखा है नहीं। नमक मिल जाती है, ऑयल मिल जाती है, आटा, दाल चावल सब कुछ मिल जाती है। बट आपको यहाँ मसाला इंडिया के हिसाब से नहीं मिलेगी। अगर कुछ मिल रहा है, वो प्राइस इतना हाई होता है कि हम लोग प्रिफर ही नहीं करते कुछ कुछ चीजें, इंडियन चीजें स्पेशली। तो आप लोग भर भर के हल्दी, जो कोई वेजिटेरियन है स्पेशली उनके लिए ये बात है, हल्दी, नमक, सॉरी, हल्दी, मिर्ची और कोई मसाला आप लोग जो भी खाते हो वो चीजें ले आओ। और मेन चीज है कि वो जो डिब्बे फिब्बे वो बोलते हैं, प्लीज ना लाओ। यहाँ सब कुछ मिल जाती है। और आप फिक्स प्राइस चले जाना, वहां कम प्राइस में मिलता है। सेम ही चीज है और वो बहुत दिन जाता है। 6 साल रह रहे हो तो वो तो एक बार ही इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो यहाँ से आप ले लेना। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, जो होता है ड्रेस। आपको कौन सी ड्रेस लाना पड़ेगा। देखिए, मैं नॉर्मल से टी शर्ट में बैठी हूँ। अब तो ठंडी वापस आ रही है, 70 डिग्री है। 70, सॉरी उड़िया में बोल दिया, 17 डिग्री है। 70 आई थिंक हिंदी में 7, सॉरी हिंदी नहीं पता उड़िया समझ सकते हैं ये बात। तो आपको नॉर्मल सी टी शर्ट लेनी है, या फॉर्मल पहन रहे हो वो चीजें ले आना, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छी नहीं लगी अभी तक। अगर भी है, इंडिया में जो चीजें हमें 200-300 से स्टार्टिंग हो जाती है, यहाँ 700-800 में है। तो हम यहाँ सही है कि आप घर से ले आओ। अगर आपको आप ज्यादा फैशनेबल हो
तो थोड़ा ज़्यादा लाना, अगर कम हो 5-7 ले आना, चल जाएगा, क्योंकि आपको वही ड्रेस 5-6 महीने पहनना ही है, उसके बाद आप खरीद सकते हो। जीन्स की बातें है, मैं तो 7-8 लेके आई थी, क्योंकि आपको यहाँ बहुत चलना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब अपनी वेट के हिसाब से जो भी आपको अगर आपको साइज एल है, तब एल के साथ एम भी साइज लेके आना, 2-4 ड्रेस, क्योंकि यहाँ आपको बहुत चलना पड़ता है, आपके वेट लॉस होगा खाना पीना रहन सहन की वजह से, और आपको वो कपड़े फिट नहीं आएंगे। और यहाँ अल्टर के लिए भी इतनी प्राइस है और दुकान नहीं मिलेगी, आप कर नहीं पाओगे। अगर मेरे जैसे रूममेट हो तो वो हेल्प कर सकती है, फिर भी वो आपकी स्टाइल ही बिगड़ जाती है, तो आपको मन नहीं करता पहनने के लिए। तो आप ये चीज का ध्यान रखना। अगर आपको एम साइज के कपड़े लगते हैं तो आप एस लेके आना, एम के लाना 2-4, और एस के भी 2-4 लेके आना। ओके, समझ गए? एक साइज छोटा लेके ही आना, और 2 साइज भी छोटा ले आना 1-2 साइज तो लेके ही आना। फिर आते हैं हम मेडिसिन पे। मेडिसिन जिनको जेनेटिक डिजीज है, कुछ जैसे कि थायराइड हो या किसी को शुगर हो, ये आप भर भर के मेडिसिन रखना, क्योंकि आपको सेम एमजी के मेडिसिन नहीं मिलेगी, मे भी अलग कुछ मिल सकते हैं, तब तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। और रहा आपको अगर साइनस है, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है जो कि आपको लगातार होती है, यहाँ -40 डिग्री तक जाती है टेम्परेचर, जो कि सबसे बुरी कंडीशन है, और आपकी तबीयत बहुत खराब होगी, पहले साल तो होगी ही होगी। तो आपको उसके लिए भर भर के मेडिसिन लाना है। ठंडी सर्दी जुकाम ये सब की मेडिसिन आप लेके आ रहे हो इंडिया से, और हद से ज़्यादा रखना, ORS वगैरह सब कुछ रखना। और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर मुझे बता देना, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर लूँगी। फिर आते हैं जूते कवर। इंडिया में 150 या 200 में हमें 25-26 कवर मिल जाती है, 30 भी मिलती है आई थिंक, मैंने कुछ ऐसे मंगाया था। बट यहाँ 150 में आपको 3 शू कवर मिल जाती है, तो चल जाता है। अगर आप ये लाना चाहते हो लाओ, नहीं तो नहीं लाओ, क्योंकि यहाँ हमारी इंडिया जैसे कोई रूल नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। आप बाहर के लिए अलग जूते यूज करोगे, और यूनिवर्सिटी के जब एंटर कर लोगे वहाँ आपको शू भी चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक कवर लेके जा रहे हो, एक बैग लेके जा रहे हो, कवर मतलब बैग ही लेके आना। और जूते के रिलेटेड बात हो रही है तो 2 स्लीपर रख लेना, एक ऐसे हॉस्टल के लिए, और स्पेशली मैं अगर बोलूँगी थोड़ा हाइजेनिक के लिए, तो वॉशरूम के लिए अलग से एक रख लेना। ओके, फिर आते हैं हम व्हाइट कोट या मेडिकल कोट के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में क्या करते हैं ना, हाफ स्लीव के नहीं तो फुल स्लीव के, फुल स्लीव स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूज करते हैं, नहीं तो हाफ स्लीव के छोटे छोटे व्हाइट कोट यूज करते हैं। बट यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ कम से कम नी के नीचे या नी के ऊपर या नी के नीचे के लिए व्हाइट कोट चाहिए। और ये अगर आपके पास सही हो तो एक लेक्चर आपको नोटिस करना स्टार्टिंग करते हैं, या वो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देता है हमेशा से ही। तो आप ट्राई करना, लॉन्ग कोट इंडिया से कैरी कर लो, बहुत सारे जगह विजिट कर लोगे तो आपको वहाँ थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप नहीं ला पा रहे हो, यहाँ आपको बहुत पतली और बहुत लो कॉस्ट मतलब लो मटेरियल की व्हाइट कोट स्टार्टिंग हो जाती है 1600 या 1800 से 5-10 हज़ार तक है। तो आप अगर आपके पास अच्छे बजट है तो आप ले सकते हो यहाँ आके, नहीं तो इंडिया से कैरी कर लो। कोई जैसे कि एजेंट होते हैं वो खुद से ही प्रोवाइड करते हैं। अगर वो लोग आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो उनको बोल दो कि सर प्लीज हमें थोड़ा लॉन्ग दे दो, ताकि आपका भी नाम आ जाए, लोगो आ जाए, आपका भी प्रमोट हो जाए, एंड हमें भी अच्छी क्वालिटी मिल जाए। आप वो बात कर लेना। फिर आते हैं हम फॉर्मल्स के ऊपर। इंडिया की फॉर्मल्स क्या है लड़कों के लिए और लड़की के लिए। साड़ी होती है, लड़कियां साड़ी कैरी करना 1-2, और लड़के कोट वगैरह कैरी करना। नहीं तो यहाँ आपको सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा, 2-3 हज़ार खर्च करोगे तो हो जाएगा, वो आप देख लेना। और जैसे कि
होली है, दिवाली है, उसके लिए कुर्ता वगैरह रख लेना। स्पेशली गर्ल्स आप लोग भी रख लेना, बॉयज़ भी रख लेना, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमें अपनी इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना होता है यहाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने कल्चर को ना भूलें। फिर आते हैं हम पेन पेपर के बारे में। तो पेन, जैसे कि यूज एंड थ्रो पेन, सबको इंडिया में स्पेशली हम लोगों को इस पेन से लिखने की आदत है। तो ये जो ब्लैक हो, रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू हो, ये वाली पेन ले लेना, क्योंकि यहाँ पेन के प्राइस कम होती है, ऑफर में होती है, बट इनिशियल स्टेज ना लेके आना कि आपको भटकना ना पड़े। ले लेना, जैसे कि 2-2 पैकेट भी लो ना, बहुत कम प्राइस में आपको चल जाएंगे बहुत टाइम, 2-3 महीने के लिए तो चल ही जाएंगे। फिर अगर मैं नोटबुक के बातें बोलती हूँ, यहाँ ना एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। कुछ ऐसी पेपर की, देख रहे हो, छोटी छोटी है, ऐसी पेपर की नोटबुक मिलती है जिसमें हमें आदत नहीं है लिखने के लिए। और यहाँ मोटे मोटे जो, इतनी भी मोटी सी नोटबुक नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा लिखते ही नहीं है। मैंने जितना देखा है ज़्यादा ड्रॉ करते हैं, नहीं तो मैं भी इलेक्ट्रिक चीज़ों में पता नहीं कैसे वो लोग सरवाइव करते हैं, ज़्यादा लोग लिखते नहीं है। तो मैं भी उन लोगों के पास टैब होगी या कुछ भी होगी, बट इंडियंस स्पेशली प्रिफर करते हैं कि वो नोट लिखे ताकि याद भी रहे। तो आप लोग ना 3 से 4 मोटी मोटी नोटबुक ले आना घर से आते टाइम, ओके, ताकि आपके पास नोट्स हो या आप ड्रॉप करना चाहते हो वो चीज़ें ठीक से हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेन के साथ पेंसिल डालना, रबर और कटर वगैरह जो जो आपको चाहिए वो डाल देना, और है कलर पेंसिल। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको हर जगह पे कलर पेंसिल की यूज़ होती है। तो यहाँ कलर पेंसिल थोड़े से एक्सपेंसिव है, अगर हमें वहाँ 30-40 रुपए में मिलता है, यहाँ हमें 150 के बाद से मिलता है, जो कि ऑब्वियसली हम लोगों के लिए थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो ये था मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन में, जो लोग आ रहे हो, जो नॉर्मली आप ऐसे ट्रैवल करना चाहते हो। और एक है कुकर, क्योंकि यहाँ आपको नॉर्मल चूल्हा तो नहीं मिलती जैसे इंडिया में, तो आपको इंडक्शन में बनाना पड़ता है खाना, और इंडक्शन में बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है, और ठंडी होगी -40 डिग्री, -30 डिग्री, तो वो बनने के लिए ही बहुत टाइम जाएगा। आपका टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। कुछ खाना बनाने के लिए किचन में 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो आप अगर कुकर लाओगे तो वो जल्दी जल्दी बन जाएगा, 2-3 सीटी में आप दाल चावल बना के खा लो या खिचड़ी खा लो या कुछ भी कर लो, उससे बन जाएगा। तो ये आप ले आना। और मुझे पता है सब लोग बहुत सारे बोलते हैं ये लाओ वो लाओ, बट सच बताऊं तो कुछ नहीं आता बहुत रेयर सामान आता है। आप यहाँ से आके स्नो बूट खरीद लेना, ऑफर चलता है जिस टाइम पे बच्चे इंडिया से आ रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऑफर चलते हैं। आप अपने पास जब आ रहे हो सेटल होने के लिए 23 से 25,000 रखना, ताकि आप लोग हर कुछ खरीद के सेटल हो जाओ। उसके बाद आपको ना पड़े खरीदना या बार बार ना करना पड़े, क्योंकि आपको यहाँ फिल्टर भी लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी पानी भी नहीं देती। तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये वाली फिल्टर मुझे भी आज तक समझ नहीं आई है। फिर आया स्नो बूट और लॉन्ग जो जैकेट होती है, क्योंकि स्नो आती है, आपको बहुत ठंडी है बाहर, बट घर में बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होगा, क्योंकि हर जगह पे आपको मिल जाएगी यहाँ हीटर। तो आपको नॉर्मल सी ही ड्रेस कैरी करना पड़ेगा। और आपको हुडी वुडी चाहिए तो आप ये ले लेना, वो आपकी मर्जी है तो जो थोड़े से हम एक एडवांस लेवल बताते हैं नॉर्मल, और थोड़े से जो लोगों को अच्छे खासे लाइफ में सो गाइस, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ -40 डिग्री होती है टेम्परेचर, इसीलिए बहुत जल्दी ही ड्रेन हो जाती है फ़ोन से चार्ज। तो आपको एक अच्छी फ़ोन होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप कहीं जा रहे हो तो आप मैप यूज़ कर पाओ,
और बहुत सारे क्लासेस भी अटेंड कर पाओ, क्योंकि आप सुबह 7 बजे से लेके इवनिंग के 7 हो जाती है, कभी 5 हो जाती है, ऐसे होती है। तो कभी रूम में पहुँचते 8 बज जाती है। तो आपके पास एक अच्छी फ़ोन होनी चाहिए कि ताकि आप हर कुछ काम आपके फ़ोन से ही कंट्रोल कर पाओ। और रहा, अगर आपके पास अच्छी बजट है तो आईफोन ले सकते हो। अगर अच्छी बजट नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एडमिशन करोगे, सब कुछ करोगे, फैमिली कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एक अच्छी सी नॉर्मल सी फ़ोन ले लो ना। और मेन चीज़ है कि वो बहुत टाइम चार्ज रखनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बताती हूँ, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए स्पेशली इंडिया से मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ओमेगा 3 ले लेना, क्योंकि यहाँ थोड़े से एक्स्ट्रा प्राइस है जो कि मुझे सही नहीं लगा। तो वो आप अगर दो मतलब एक ही डिब्बे पे दो खोल के ही डाल लेना। टाइम टेबल थोड़ा देख के लाना। जैसे कि हमें एक एक ही गोली लेनी पड़ती है, तो आराम से 8-9 महीने तक चल जाएंगे। फिर जिम की ड्रेस, जो कि यहाँ कुछ अच्छी क्वालिटी की है ही नहीं प्राइस के हिसाब से, तो आप इंडिया से ही कैरी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही वेटलेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। सो एक ड्रेस ही लेना है तो आप वो ले लेना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हो और आपको ड्रेस डालने की, ऑब्वियसली सब कोई ड्रेस ही डालता है ज़्यादा, बट बहुत लोग नहीं डालते, जो कि मेरे बैच में बहुत सारे लोग। अब फिर रहा कि मेरे बैच में बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा राशन लेके आए हैं, मतलब घर से ही लेके आए हैं। तो मैंने ऐसे पूछा कि आप कैसे लाई, इतनी सी छोटी सी तो था वेट। तो उन्होंने बोला कि हमने कपड़े ही नहीं लिया है। तो वो लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कम कपड़े में एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना। थोड़ा खाने पीने के सामान जैसे कि मसाला है स्पेशली, और बाकी सब आपको यहाँ मिल मेकर वगैरह मतलब सोयाबीन वगैरह नहीं मिलती है। जो मिलती है वो अजीब सा है, वो टेस्ट भी सेम नहीं है। अगर आप लोग उसको खाना चाहते हो, वो भी आपको थोड़ा बहुत कैरी करना पड़ेगा इंडिया से। नहीं तो आप ये करना, 3-4 महीने के बाद जब आपके परमानेंट एड्रेस मिल जाएगी या कुछ आपका वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा, आप इंडिया से सामान मंगा लेना। 20 kg के लिए 12,000 रुपये ही लगता है, जो कि एक टिकट के प्राइस से कम है। जो बैग हम लोड करते हैं, एक्स्ट्रा बैगेज देते हैं, उससे प्राइस से कम है। तो ये आपके लिए एक एडवांस पॉइंट है। और सिक्कर वगैरह जैसे कि 100 समथिंग में इंडिया में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, वो आप ले सकते हो। क्योंकि मैं भुवनेश्वर के प्राइस के साथ ही इक्वल कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सामान चीप में मिल जाती है, क्योंकि वहाँ लोकल मार्केट भी मिल जाती है हमें। बट मैं ऐसे नॉर्मल सी, जैसे कि रिलायंस हो या बिग बाजार हो, तो उसके प्राइस के साथ में हाँ अगर देख रही हूँ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बट खाने का MRP सेम नहीं होता, इसके वजह से आज जो सामान, मतलब ये एक सामान है, इसका रेट है 3 रुपीज़। ये चीज़ें कल 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और फॉरेनर के लिए थोड़ा सा भी ज़्यादा भी होता है कभी कभी। तो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है। तो आप लोग जब यहाँ आ रहे हो, आपको आपके जो भी सीनियर्स है वो बता देंगे। आप फिक्स प्राइस जा सकते हो, आप टर्मिनल जा सकते हो, आप मैग्नेट से ले सकते हो खाना। अगर आप बंक में खरीदना चाहते हो, मेगा चले जाना या पोवेदा चले जाना, नहीं तो लेंथा चले जाना, जहाँ आपको जब बंक में खाना लोगे तो थोड़े से कम प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आप अब्रॉड के लिए आ रहे हो, और 23+7 में अपनी ज़िंदगी समेट के जितने दिन है घर के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करो, क्योंकि फिर वो लोग मिलेंगे 1 साल के बाद, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी ज़्यादा छुट्टी भी नहीं देती, बस 25 दिन या 1 महीने के लिए छुट्टी देती है। तो ये चीज़ें आप बहुत सालों के लिए मिस करोगे। तो माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ और क्लोज फ्रेंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, और देन आ जाओ। यहीं तो रहनी है, और यहाँ आपको 2-3 महीने के अंदर आप लोग सब कुछ जान जाओगे, और मज़ा भी आने लगेगा, घर भी मिस करने लगोगे।
तो यही था टोटल इन्फॉर्मेशन। और अगर कुछ अलग मुझे पता चला जो कि आपको जानने की जरूरत है, जैसे कि बहुत सारे मैसेज वगैरह आती रहती है, तो आप मुझे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हरदम रेडी हूँ। तो टाटा बाय बाय, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं भी, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं लाइफस्टाइल ब्लॉग के लिए ही सही हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी नहीं लगती, मैंने बनाती, बट थोड़े बहुत चीजें मुझे जो लगता है कि दूसरे दे सकते हैं बट वो नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।